तो सवाल यह है कि सोमवार को राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी। सोमवार को रमाशंकर कठेरिया बीजेपी सांसद जिनको दो साल की सजा हुई है, उनकी सदस्यता जाएगी। सोमवार को इंडिया बनाम एनडीए संसद में एक बार फिर देखने को मिलेगा। सोमवार को दिल्ली का जो अध्यादेश है उसका विधेयक राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा में बहुमत में सरकार नहीं है, लेकिन कुछ पार्टियों के समर्थन की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि शर्तिया तौर पर ये अध्यादेश पास हो जाएगा। तो जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अध्यादेश ये विधेयक पास होने के बाद इंडिया का जो अलायंस है, हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया नाम अपनी जुबान पर लोकसभा में नहीं लाया, वो बार बार गठबंधन अलायंस की बात करते रहे। उन्होंने कहा कि ये पास हो गया तो फिर अलायंस नहीं बना रहेगा। तो आम लोग इन सारे मसलों पर, सियासत पर क्या सोचते हैं, चाय की चर्चा कनॉट प्लेस पर अलग अलग। अगर आप रविवार के दिन आएंगे, बहुत सारे रिटायर्ड लोग, बहुत सारे आसपास के रहने वाले लोग चाय पीने के लिए अपने संगी साथियों के साथ यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे चर्चा की शुरुआत करता हूँ। आपका नाम क्या है? कैप्टन कुंदन लाल। हाँ, कैप्टन कुंदन लाल। कैप्टन कुंदन लाल। फौज से रिटायर्ड? जी हाँ। कितना साल हो गया? मैं तो 97 में रिटायर हो गया था। 97 में 26 साल हो गए। हाँ जी। नौकरी 26 साल की है कि नहीं? नौकरी 32 साल की है। कैप्टन साहब, एक बात बताइए, ये अग्निवीर के मामले में आपको क्या आपका विचार है, अग्निवीर योजना के बारे में? अग्निवीर जो योजना है मेरे विचार से तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी जो है फ़ौज जो है प्रोफेशनल फ़ौज है, और इसमें जो है प्रोफेशनल लोग जो हैं, मतलब प्रोफेशनलिज्म नहीं रह जाएगा फ़ौज के अंदर। लोग सोचेंगे कि भाई चलो ठीक है, 4 साल के बाद, 4.5 साल के बाद हमको तो निकलना ही है, हमको तो पहली बार जब है। अग्निवीर की भर्ती हुई तब सरकार की तरफ गाजे बाजे से रजिस्ट्रेशन और तमाम चीज़ों का ऐलान किया गया। दूसरी बार सरकार ने नियम चेंज कर दिया, कहा कि पहले शारीरिक परीक्षा, बाद में पहले एंट्रेंस जो लिखित परीक्षा होती है वो। मैंने सुना कि उसकी संख्या उसके बाद बहुत कम हो गई, लेकिन सरकार ने उसका खुलासा ही नहीं किया। अच्छा, एक विपक्ष एक बात कहता है, ये जो इंडिया है वो कहते हैं कि ये अगर हमारी सरकार अगर बनी 24 में तो अग्निवीर योजना ख़त्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये कोई इलेक्शन इशू अग्निवीर भी बन सकता है? नहीं, इलेक्शन इशू नहीं बनेगा ये, मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगा इलेक्शन इशू। और अगर बनाएंगे भी तो ये फेल हो जाएगा। ये पहली बात तो ये गठबंधन ही बेकार है, ये इंडिया वाला। इसमें तो सब अपनी अपनी मतलब जो है अपने अपने चक्कर में आए हुए हैं। नीतीश कुमार जी जो हैं, ये सब उन्हीं का है, पलटू राम जी का खेला जो है उन्हीं का खेल है ये सब। कांग्रेस पार्टी भी तो सबसे बड़ी पार्टी है। अब कांग्रेस जो है वो कांग्रेस ही नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। कांग्रेस में तो अभी मेरे समझ में तो कुछ बुद्धिमान लोगों की कमी है। ये राहुल गांधी की सदस्यता जो बहाल हुई, इसका कोई असर? इसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सदस्यता बहाल हुई है उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग भी दी है उसको कि आगे से, जी हाँ, इन फ्यूचर प्लीज़। राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हैं, दूसरे लोग नहीं है। असल में जो इनके जो एडवाइज़र्स हैं ना, ये उन्हीं की सब कहानियां हैं। एडवाइज़र ही कोई भला आदमी नहीं। बिहार जाके जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि डीएनए ही खराब है, ये ठीक था बयान? अब प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में बोला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को भी बड़ी गालियां वगैरह पड़ती रहती हैं। हो सकता है भावावेश में बोल गए हों डीएनए ख़राब है। तो ये तो एक बार थोड़ी नहीं, ये गृह मंत्री जब बोले थे कि यहाँ बटन दबाओ, करंट शाहीन बाग में लगे, ये जो गोली मारो, अब मैं डैश डैश, ये जो नेता बोले उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो हम सुने नहीं हैं। वो नहीं सुने? नहीं सुना नहीं मैंने। सुना नहीं कि सुनना चाहा नहीं? नहीं, सुना ही नहीं हमने, वो हमसे मिस हो गया वो। अच्छा, ऐसा तो नहीं मतलब का ही सुनते? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बात मुझे बताइए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो राजनीतिक विमर्श है
देखिए एक जो राजनीति का, हालांकि समाज के हर क्षेत्र में, मैं पत्रकारिता को भी उसमें मानता हूँ, सब में गिरावट आई है, लेकिन जो राजनीतिक विमर्श है, जो राजनीतिक चर्चा है, उसमें गिरावट सबसे ज़्यादा आई है। सबसे ज़्यादा आई हाँ? सबसे ज़्यादा राजनीतिक विचार विमर्श में गिरावट आई है। लोगों को पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मतलब और जो भाषा की जितनी जो बदतमीजी शालीनता- से बात हाँ, करे, वो उतना बड़ा नेता, वो उतना बड़ा प्रवक्ता। शालीनता ही ऐसा- चली गई है। यही विचार लोगों के मन में भर गया है कि हम जितना कटु बोलेंगे, जितना एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही बड़े हमको सिद्ध हो जाएंगे हम लोग। ये बहुत गलत है। पहले ऐसा नहीं था, पहले पार्लियामेंट में भी इतना नहीं दिखता था, लेकिन अभी तो कोई सीमा नहीं रह गई है। एक्चुअली में राजनीति गलत करने बोल वाले जितने भी जैसे वो है ना, वो गंदी राजनीति कर रहे हैं, गालियां देते हैं, एक दूसरे पे वो कटाक्ष करते हैं, और कटाक्ष भी शालीनता वाले करें, कटाक्ष भी अभद्र कटाक्ष करते हैं। तो ये आज की राजनीति खराब हो चुकी है। और ज़्यादातर ना ये तुम्हारे यूपी साइड के, बिहार साइड के, ये तो समझ लो एक तरफ नहीं, राजनीति में भी आए भी तो आए कैसे। आप तो ऐसा यूपी बिहार वाले कह रहे हैं कि हम खुद सबसे यूपी बिहार के ही ये मैं खुद आस्था बिहार का खराब। हूँ। आप कहाँ के हैं? दिल्ली आकर के आप यूपी बिहार करने सब लगे। यूपी और ये के हैं। दिल्ली वाले बहुत अरे हरियाणा वाले अच्छा है, पंजाब वाले अच्छा है, साउथ वाले अच्छे हैं। एक अभी एक वो जा रहा है ना, अभी एक जा रहा है ना, एक सबसे खराब भाषा का है ना, अभी एक वो जो उसमें जो उसकी सतत जा रही है, कौन से इलाके का है वो? कटेरिया कटेरिया, वो इटावा के। आगरे का इटावा इटावा का का है है, ना, हाँ, कहाँ इटावा का का है? है। कहाँ का है? इटावा का है ना। फिर ऐसे अब ये ऐसे वहीं का ही है ना, ये कहीं बाहर का तो नहीं है। मैं यूपी का हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं उसकी बात, लेकिन वहाँ पर अभद्र भाषा ज़्यादा बोलते हैं, अभद्र भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अरे महाराष्ट्र में नहीं करते कि साउथ में नहीं करते कि दिल्ली में नहीं करते? अपेक्षा अपेक्षा वहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ होती है, लेकिन इनकी अपेक्षा वहाँ ज़्यादा होती है। हम ये नहीं मानते, राज्यों के हिसाब से नहीं मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ पूरे पैन इंडिया, पूरे भारत में ऐसी अस्तरहीन बातें होती है। जो अच्छी राजनीति करने वाले अच्छे वक्ता सब यूपी बिहार के ही हैं, सबसे बढ़िया देखा जाए तो। एक बार की बात सारे है, आईएएस देखिए वगैरह आईपीएस सब बिहार से आते हैं। बिहार का ऐसा नहीं है कोई, मैं ज़्यादा विरोधी नहीं हूँ। अभी क्या है एक मिनट, अभी क्या है, राजनीतिक विरोधियों को लोग बोलते हैं चोर है, बेईमान है, हाँ ऐसे बोलते हैं, चोर है, बेईमान है, झूठा है, मक्कार है। और हम आ जाएंगे तो सजा दे देंगे, हम आ जाएंगे तो जेल के अंदर दिखाई देंगे। जेल के अंदर जाता कोई नहीं, जब आ जाते हैं तो भैया तू मेरी मत क्या, मैं तेरी ना कहूँ, ये चल रहा है। जब आ जाते कुछ नहीं करता कोई। तो मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, जब एक बार संसद में विश्वास मत की बात थी और ये एक वोट से हार गए अटल जी, तो उन्होंने एक भाषण दिया था बहुत जोरदार, बहुत चर्चा होती है, जिसमें उन्होंने कहा, वो चाहते तो बहुत तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि बाजार में माल नहीं था, लेकिन खरीदार नहीं था। उन्होंने सर्वमान्य नेता थे वो सर्वमान्य नेता थे। देखिए उसी बात को उन्होंने किस शब्द में कहा। और ठीक इसी तरह से चाचा जी, संसद में एक बार अटल जी ने कोई बयान दिया, उनके राजनीतिक विरोधियों ने कहा कि आपने झूठ बोला। अटल जी खड़े होकर के कहा कि आप कह सकते हैं कि मेरा सत्य नहीं है, मेरा झूठ से फ़ायदा क्या होगा। उन्होंने झूठ को इतना ज़्यादा, उनको झूठा जब कहा गया, उन्होंने इतना ज़्यादा कह दिया कि पूरे सदन ने कहा अटल जी से कि भाई गलती हो गई इनके शब्दों में। लेकिन अब वो तो कहीं है नहीं। कोई कह रहा है राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर, लोग कह रहे हैं चलो एक मस्खरा और आ गया। अरे भाई मस्खरे की बात नहीं है, होना चाहिए भाई। विपक्ष भी अगर दमदार नहीं होगा तो इलेक्शन में मेरे ख्याल से मुझे तो लग रहा है कि अच्छा लग रहा है राहुल गांधी वापस आए हैं। राहुल गांधी के आने से होगा, मजबूत हुआ है। राहुल गांधी के आने से विपक्ष मजबूत हुआ है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी तो 9 साल संसद में ही थे, अब एक 3 महीना में विपक्ष कमजोर हो गया। अब आने नहीं, इसके अभी जो गया है ना यहाँ से, जब सदस्यता गई है, उसके बाद जो इसका जो ग्राफ उठा है जो उसके बाद ग्राफ उठा है, अब ये ग्राफ जो उठा है ना, अब यात्रा में ही उठ गया। हाँ, यात्रा में अब और भी ग्राफ उठा है। ग्राफ उठने से इसकी राजनीति में मजबूती आई है। अच्छा एक बात आप ईमानदारी बताइए, आप ये मानते हैं कि 2014-19 के मुकाबले 24 में राहुल गांधी का ग्राफ उठा है? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि उठा है, क्योंकि अगर उठा होता तो गुजरात में कुछ हो जाता। और ये कर्नाटक में जो हुआ, कर्नाटक में भाई, कर्नाटक में तो दूसरा कर्नाटक हिमाचल में जो हुआ, अरे ग्राफ तो नहीं, असल में क्या है कि
अरे दो सरकारें तो ले ली बीजेपी से। दोनों में फिर वहाँ तो वही है ना कि एक सब मतलब अच्छा, हर बार बदलता है। हर बार बदलती है। आप मानते हैं कि 14 और 19 के मुकाबले 24 में राहुल गांधी का कद उठा है? 14-19 के मुकाबले मुझे लगता है कि ग्राफ उठा है उनका। ग्राफ उठा है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में जो थोड़ा सा निर्णय दिया है ना, मुझे लगता है उनमें थोड़ी सी और उठने की प्रक्रिया बढ़ेगी। और आपको क्या लगता है 14-19 के मुकाबले 24? ये उठेंगे। 24 में उठा हुआ है। और जो पहले के मुकाबले इस बार ये बीजेपी डाउन जाएगी। कांग्रेस और जितने गठबंधन हैं थोड़ा ऊपर उठेंगे, लेकिन इतना नहीं उठेंगे कि वो सरकार बना जाए। सरकार नहीं बना सकते वो, क्योंकि वो है कहीं का रोड। मतलब सरकार तो बीजेपी ही बनेगी, लेकिन पहले से थोड़ा डाउन आएगी और कांग्रेस थोड़ा ऊपर उठेगी। चलो, विपक्ष की संख्या बढ़ेगी तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, अच्छा होगा, मजबूत होगा, होना चाहिए। आप ये मानते हैं? आवाज उठाने वाले अच्छे होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। लेकिन आप ये भी मानते हैं कि चुनाव की दृष्टि से जी, बहुत पहले से कोई आकलन लगा लेना 8-10 महीने पहले, कुछ नहीं ये कर भी सकते। बहुत जल्दबाजी है। अब चूंकि बहुत जल्दबाजी होगी। अच्छा, अब आप लोग दिल्ली के और ज्यादा जानते हैं, 50 यूपी के सभी लोग ऐसे रहे तो यहीं रहे। हाँ, यही रहे। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन या कोई सीट शेयरिंग का मामला बन गया तो बीजेपी की जो 7 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास दिल्ली की, वो रह पाएंगी? रह पाएंगी, क्योंकि ये गठबंधन होगा ही नहीं। पहली बात अरे हो गया तब, जो चीज़ होनी नहीं है नहीं, अगर हो गया तो मेरे ख्याल से 5-7 का रहेगा, 5-2 का, 5-2 का मैं समझता हूँ। गठबंधन 5 कौन? 5 बीजेपी, ये लोग 2 ले ले। कौन सीट? ये आप या मिलकर के कांग्रेस। कौन वाली सीट? अब ये नई दिल्ली वाली सीट पर मेरे ख्याल से बीजेपी जा सकती है, अरे चांदनी चौक। चांदनी चौक। बाकी तो बीजेपी मेंटेन कर लेगी। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो इनका गठबंधन होगा तो सातों सीट कांग्रेस या आपको जाएगी। एक सीट नहीं मिलनी इनको, एक सीट नहीं मिलनी इनको, क्योंकि ये बीजेपी ने काम नहीं किया इसमें दिल्ली में। और काम करने जो कर रही है उसको रूड़ा अटका रहे हैं। काम नहीं कर रही है बीजेपी, और जो काम करती है काम का वो टांग खींचती है वो। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका शुक्रिया। अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ।